A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain questions of article taken from Renan Martin's book A and the फील करने हैं इन सभी क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस आज के क्लास में 37 होने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. अब मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको ए एन और द का प्रयोग पढ़ना होगा. आप जानते हैं कि ए और एन जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहे जाते हैं. ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और एन का प्रयोग हम वावल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं. और दो में तो बहुत सारी बातें हैं, तो आइए देखते हैं. कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. यूजफुल भले ही यह यू से शुरू हुआ है, जैसा कि मैंने आपको साउंड बताया, लेटर्स नहीं साउंड, यानी सुन करके हम आर्टिकल फील करते हैं, देख करके नहीं. यह ध्यान रखेंगे आप. तो यूजफुल मेटल, तो यहां हमें ए लगाना होगा. यूजफुल का उच्चारण जो है वह य से शुरू होता है, इसलिए ए लगाएंगे. ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन. ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, क्योंकि ऑनरेबल जो है अ से शुरू होता है. आप ध्यान देंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो. अब एच से तो आप ए भरेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एन भर रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह ऑनरेबल है, यानी आप अ पढ़ रहे हैं, इसलिए एन फील करना होगा. डैश एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक. एबल इसलिए हम एन भरेंगे. डैश रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे. यहां तो मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, लेकिन जो है इसके अनुसार हम ए भर देंगे, बट यहां मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है. आगे, ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ. स्पीक द ट्रूथ होता है, यानी यह फिक्स्ड है. स्पीक द ट्रूथ. कुछ फिक्स्ड होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. रुस्तम इज डैश यंग पारसी. तो पारसी सिंगुलर है और यहाँ यंग है, प्रोनाउंसिएशन इसका य है, इसलिए हम ए फील करेंगे. डू यू सी डैश ब्लू स्काई. स्काई के लिए हम द का यूज करते हैं, तो डू यू सी द ब्लू स्काई पर्टिकुलर सेंस दे रहा है, यहाँ पर हम द का यूज करेंगे. वाराणसी इज डैश होली सिटी. यहाँ पर काउंटेबिलिटी को व्यक्त करना है. होली का प्रोनाउंसिएशन ह से शुरू होता है, इसलिए हम ए भरेंगे. अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैंप. अलादीन के पास एक आश्चर्यजनक लैंप था. एक काउंटेबिलिटी यहाँ भी है और सिंगुलर है, इसलिए हम ए फील करेंगे. द वर्ल्ड इज डैश हैप्पी प्लेस. पूरी दुनिया एक खुशनुमा जगह है, एक जगह है. कहीं भी जहां एक सेंस में आएगा वहां हमें ए या एन फील करना होगा. सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हमें आर्टिकल ए एन फील करना होगा. सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे हम हिंदी में लिखते हैं वह डॉक्टर है, लेकिन अंग्रेजी में ही इज डॉक्टर नहीं लिख सकते, हमें ही इज अ डॉक्टर लिखना होगा, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय ए और एन. नेक्स्ट, ही रिटर्न आफ्टर डैश. अब यहाँ मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई है, यहाँ रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो रिटर्न्स होना चाहिए, नहीं तो विल रिटर्न होना चाहिए. ही रिटर्न आफ्टर डैश आर, तो आफ्टर एन आर होगा. प्रोनाउंसिएशन इसका भी अ से शुरू होता है. डैश स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज. पूजा हॉलीडेज के लिए स्कूल शीघ्र बंद होगा. खास स्कूल की बात हो रही है, इसलिए द लगाएंगे. जहां तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल और मॉस्क की बात है, इसमें एक कड़ी और आप जोड़ लें. यदि हम इनके विजिट पर हों, यदि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल इत्यादि के विजिट पर हों, तो
हम इनके पर्पस को देखते हैं, यानी विजिट के पर्पस को देखते हैं। यदि पर्पस विजिट का इनसे संबंधित काम है, इनका जो रियल काम है, जो इनका फंडामेंटल काम है वह व्यक्त कर रहा है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी अन्य पर्पस को व्यक्त करता है तो द हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम द लगा रहे हैं। द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज, यहाँ खास स्कूल की बात हो रही है, विद्यालय शीघ्र बंद होगा, इसलिए यहाँ द लगाना होगा। द सन शाइन्स ब्राइटली, जितने हिवेनली बॉडीज हैं सबके पहले हम द का यूज करते हैं। हिवेनली बॉडीज जितने भी हैं सबके पहले हम द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ द होगा। आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो, य इसका जो प्रोनाउंसिएशन है य से शुरू होता है, इसलिए हम ए भरेंगे। अब केवल ऐसे मोटे तौर पर आप देखेंगे तो आपको ईयर लगेगा, ईयर कान वाला होता है, इसे हम य पढ़ते हैं, य पहले आता है उच्चारण में। यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, कॉल एट मीन्स होता है मिलना, कॉल ऑन ए पर्सन, कॉल एट अ प्लेस, ऑफिस है इसलिए एट लगा। यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन य से शुरू होता है, इसलिए हम ए यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत कठिन भाषा है, यहाँ लैंग्वेज कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमें ए का यूज करना होगा। डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, सभी नदियों के नाम के पहले द लगता है, सिर्फ नदियां नहीं, जितने जल स्रोत हैं, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो सीज हो, चाहे वो ओशंस हो, चाहे वो कैनल्स हो, सबके पहले जितने जल स्रोत हैं, लेक्स हो, ब्रूक्स हो, ब्रेक्स हो, सबके पहले, सभी जल स्रोतों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए गंगा के पहले आप यहाँ द लगा लें। और सैक्रेड रिवर, रिवर यहाँ पर कॉमन नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 18 नंबर में, जिसे मैं आपको ट्रिक से बता दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उस नाउन के पहले क लगा देंगे जिसके बाद ऑफ लगा हुआ हो, जिस नाउन के बाद ऑफ लगा हो आप उस नाउन के पहले द लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ आकर के नाउन को पर्टिकुलर कर देता है, और कोई भी नाउन जब पर्टिकुलर सेंस में यूज होता है तब उसके पहले हमें द का यूज करना होता है। तो किंग ऑफ बीस्ट, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा द का। लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट, यहाँ किंग के बाद ऑफ होने के चलते हम यूज किए, और यहाँ हम द लगा लें तब भी सही और ए लगा लें तब भी सही, क्योंकि लाइन जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ द भी सही होगा, ए भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यू आर डैश फूल टू से सो, फूल जो है ना वो काउंटेबल नाउन है, फूल, और इसका एडजेक्टिव होता है फूलिश, फूल का एडजेक्टिव होता है फूलिश, फूल नाउन है और फूलिश एडजेक्टिव है, तो यू आर ए फूल होगा, यू आर ए फूल टू से दैट। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, लैंग्वेज इजी, इजी, इसलिए हम एंड भरेंगे। फ्रेंच के पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगाए? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम द इंग्लिश लिखें अंग्रेज लोग के अर्थ में तो यह सही है, यदि हम फ्रांसीसी के लिए द फ्रेंच लिखें तो सही है, यदि हम चीनी लिखें चाइना के लोगों के लिए तो हम लिख सकते हैं द चाइनीज। यानी द अगर हम लैंग्वेज के नाम के पहले लगाते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो नेशनलिटी को व्यक्त करने लगते हैं और वह वहां सही हो जाता है। आगे 21, हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर, ये खास है ना, जिस लड़की की हम चर्चा कर रहे हैं वो बैठी हुई है, यानी खास लड़की जो वहां बैठी हुई है कौन है, तो यहाँ हमें द फील करना होगा। 22, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लॉन्गेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, रामा हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। मुंबई इज डैश वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, मुंबई रहने के लिए बहुत महंगा स्थान है, तो कॉस्टली प्लेस, वेरी कॉस्टली प्लेस में प्लेस
सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ ए का यूज किया जाएगा। शी इज डैश अनटाइडी गर्ल, इसका प्रोनाउंसिएशन अन अ से शुरू होता है, इसलिए हमें एन भरना होगा। अनटाइडी गर्ल मीन्स गंदा, जो मैला कुचैला रहे उसे हम अनटाइडी कहते हैं। अगला 26, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, बच्चों को घोंसले में अंडा मिला। भाई काउंटेबल नाउन है एग, इसलिए हम यहाँ एन फिल कर लें। आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स डैश बफेलो, ये सभी अलग अलग हैं, तो आई बॉट ए हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। इफ यू सी हिम गिव हिम डैश मैसेज, इफ यू सी हिम गिव हिम डैश मैसेज, यदि तुम उनसे मिलना या तुम उनसे मिलो तो यह मैसेज दे देना। वो मैसेज कौन सा मैसेज है जिससे स्पीकर और जो मैसेज को लेकर के जा रहा है ये दोनों अवगत हैं, यानी वह मैसेज पर्टिकुलर है, इसलिए हमें यहाँ द का यूज करना होगा। नेक्स्ट, इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो आप पीपल के बाद ऑफ देख रहे हैं इसलिए द लगा दें, और यहाँ लैंग्वेज के बाद ऑफ देख रहे हैं इसलिए द लगा दें। बहुत महत्वपूर्ण रूल है यह, किसी भी नाउन के बाद ऑफ लगा हो तो उसके पहले आप द लगा दें। इसमें निश्चित तौर पर एक दो अपवाद होते हैं, वो प्रोवर्ब्स हैं या फ्रेजल यूजेज हैं, जैसे ए मैन ऑफ लेटर्स, अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ऐसी स्थिति में ये लगाना होगा क्योंकि ये फिक्स्ड यूजेज है, फ्रेज हैं, फ्रेज जो जैसे लिख दिया गया वैसे ही हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वो फ्रेज है इसलिए वहां पर ये होगा। अन्यथा कहीं भी नाउन के बाद ऑफ लगा हो और आर्टिकल फिल करने के लिए दिया जाए तो आप निश्चित तौर पर द का प्रयोग कर दें। द गाइड नोज वे, कौन सा वे, तो वह वे जिससे जाना है, जिससे गुजरना है, जो हमें मंजिल की ओर ले जाएगी, यानी जो गाइड है, जो पथ प्रदर्शक है, वह वे को जानता है, खास वे जो खास मंजिल तक पहुंचाने वाली है, इसलिए हम यहाँ द का प्रयोग करेंगे। अगला, श्रीलंका इज डैश आइलैंड, श्रीलंका इज डैश आइलैंड, आइलैंड का उच्चारण आई, इसलिए आप यहाँ फील कर दें एन। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली, जिस मैटर का डिस्कशन करना है वह मैटर यहाँ पर्टिकुलर है, इसलिए आप द फील कर लें। लेट्स डिस्कस द मैटर, और डिस्कस के बारे में खास बात क्या है कि डिस्कस और डिस्क्राइब दोनों सिनोनिमस हैं, और इन दोनों के बाद हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद करेंगे आप सभी लोग कि डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद हमें अबाउट का प्रयोग नहीं करना है। मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद अबाउट का प्रयोग करके कॉमन एरर दिया जाता है। जॉन गॉट डैश बेस्ट प्रेजेंट, जॉन सर्वोत्तम सबसे बढ़िया उपहार प्राप्त किया। हालांकि बहुत डीप में अगर हम जाएं, अगर आर एस अग्रवाल की किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आप पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग से तुलना का स्पष्ट बोध हो रहा हो तो आप द लगाएं, और यदि स्पष्ट बोध न हो रहा हो तो आप ए या एन लगाएं। यहाँ हम द लगा लेंगे बेस्ट प्रेजेंट यानी सबसे बढ़िया उपहार, लेकिन बहुत अगर कोई नुक्ताचीनी करना चाहे तो यहाँ कर सकता है और ए साबित किया जा सकता है कि सही है, फिर भी आप द लगा लें। मैन thou art दैट्स वंडरफुल एनिमल, तो ये तो एक लाइन है, फिक्स्ड है। ओ वंडरफुल है, आई एम सॉरी, केवल ए लगाना है, वंडरफुल है, प्रोनाउंसिएशन इसका जो है ना वो है, तो आप ए लगा दें। इंडिया इज वन ऑफ डैश मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज, मोस्ट इंडस्ट्रियल सुपरलेटिव डिग्री हो गया। एशिया भर में जो कंट्रीज हैं उनसे इंडिया की तुलना की जा रही है, तुलना स्पष्ट है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। और ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल, वह उतना स्टूपिड दिखता है जितना आउल, तो आउल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम एन का प्रयोग कर दें। और ही इज डैश ऑनर टू दिस प्रोफेशन, तो ही इज एन ऑनर टू दिस प्रोफेशन, यह इस प्रोफेशन के लिए वह सम्मान है। और इसी के साथ यह एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कराया। फिर इसके बाद कुछ सेंटेंस करेक्शन टाइप का है, यानी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आर्टिकल वहाँ मिसिंग है, आर्टिकल पुट करना है। फिर अगले क्लास में, अब इसके ठीक बाद या एक दो दिन बाद के क्लास में मैं उसे भी कंप्लीट करूंगा। बहुत सारे लोगों के लगातार रिक्वेस्ट पर कि रेन एंड मार्टिन की किताब सॉल्व करा दें, मैंने शुरू किया है। बहुत सारे लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा, यानी बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, बहुत सारे लोग इसे लाइक करेंगे, तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि भाई हम लोग जो सेवा दे रहे हैं ना, निःशुल्क सेवा है यह यूट्यूब पर, तो यहाँ सिर्फ उसी का फोकस रहता है ना जो लाइक्स ज़्यादा ला सके, जिसमें व्यूअर्स ज़्यादा आ सकें,
इसलिए कह रहा हूं कि अगर व्यूअर्स अच्छे मिले तो मैं इस किताब को लास्ट तक करा दूंगा, जितने एक्सरसाइजेज दिए गए हैं, हर तरह के एक्सरसाइजेज। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप ग्रामर नहीं बता रहे हो, केवल एक्सरसाइज करा रहे हो, ग्रामर जैसे लिखा है वैसे समझा दो। अरे ये सब तो वहां लिखा हुआ है ना, ये सब वहां लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। मैं केवल एक्सरसाइजेज ही कराऊंगा, सभी चीजें नहीं। अगर ग्रामर इतना डिटेल्ड आपको पढ़ना है तो आप कोर्स परचेज कर लें, मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज हैं, आप कोर्स परचेज कर लें और डिटेल्ड ग्रामर पढ़ें। सिर्फ रेनर मार्टिन के ग्रामर से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। एकेडमिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत सारी अलग से जैसे कॉमन एरर्स वगैरह पढ़ने होंगे जो इसमें नहीं दिया गया है, तो उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना होगा। मैं नहीं कह रहा परचेज कर ही लें, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो यह मैसेज करते हैं या फोन करके बताते हैं कि सर आप केवल एक्सरसाइज करा दे रहे हैं और आप ग्रामर उसमें जो है वो पढ़ा नहीं रहे हैं लाइन फॉर लाइन। तो ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, केवल एक्सरसाइजेस कराऊंगा और उसी में बहुत सारे रूल्स आपको बता दूंगा। ओके, विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। ओके, गुड नाइट।